आपने अक्सर ये देखा होगा कि भारत के किसी भी शहर में जब भी कोई नया निर्माण या मरम्मत की जाती है तो सबसे पहले सड़कों पर खुदाई का काम शुरू होता है। आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, आपने सड़कों पर ऐसे ही खुदाई का काम देखा होगा। चाहे कोई नया केबल डल रहा है, चाहे किसी केबल की मरम्मत हो रही है, जिसके बाद धूल, मिट्टी और ट्रैफिक जैम शुरू हो जाते हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी का डिजाइन अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है। कुछ नया आपको बताता हूं। करीब 1000 एकड़ में बनी ये गिफ्ट सिटी भारत का ऐसा पहला शहर है जहां पानी की पाइपलाइन और बिजली या टेलीकॉम की केबल्स बिछाने के लिए अब सड़कें नहीं खोदी जाती, क्योंकि जमीन के 7 मीटर नीचे एक ऐसा यूटिलिटी टनल बनाया गया है जिसमें बिजली, पानी, टेलीकॉम, एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है, उसकी पाइपलाइंस भी उसी सुरंग के अंदर मौजूद है। और इनकी मरम्मत के लिए भी अब सड़कों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शहर में एयर कंडीशनिंग का शोर नहीं है, क्योंकि पूरा शहर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से चलता है, जिसमें एक ही जगह पर एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है और फिर इस ठंडी हवा को इस टनल में लगे पाइप्स के जरिए पूरे इलाके की बिल्डिंग्स में पहुंचाया जाता है। यानी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है पूरे शहर में। और इस शहर में बिजली कभी जाती नहीं। बिजली की जो रिलायबिलिटी है वो 99.999% है। मतलब पूरे साल में लगभग 5 मिनट से भी कम की बिजली की कटौती होगी। और गिफ्ट सिटी में आप किसी भी नल से आने वाले पानी को बिना फिल्टर इस्तेमाल किए सीधे पी सकते हैं। यहाँ एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी को साफ करता है। यहाँ भारत का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हर बिल्डिंग में एक पॉइंट ऐसा रखा गया है जहां लोग अपना कचरा डालेंगे और फिर एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन से वो कचरा अपने आप एक सेंट्रल लोकेशन तक पहुंच जाता है। इसका मतलब इस शहर में आपको कचरा उठाने के लिए कोई ट्रक्स दिखाई नहीं देंगे और ना ही यहाँ की सड़कों पर आपको कूड़े का कभी कोई ढेर दिखाई देगा। आज दिन में मैंने इस शहर में थोड़ा सा इस शहर को देखने की कोशिश की और मैं इस शहर में घूमा आज दिन भर, और मैंने जो देखा वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। गिफ्ट सिटी के नीचे करीब 5.5 किलोमीटर लंबी एक टनल है और अब मैं आपको इसी टनल में लेकर चलता हूं। और यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस शहर को भारत का सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट सिटी बनाता है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप चलिए इस टनल में। आपने शहरों में अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर सारी सड़कें खुदी हुई होती हैं। हर समय कहीं ना कहीं कोई खुदाई चल रही होती है। कहीं बिजली की तार की खुदाई होती है, कहीं पानी के पाइप के लिए खुदाई होती है, कहीं टेलीफोन के केबल के लिए खुदाई होती है, कहीं किसी दूसरे केबल के लिए खुदाई चल रही होती है। तो ये हम लोग जो शहरों में रहते हैं, चाहे किसी भी शहर में रहें भारत के, हमें इस बात की आदत है कि जब सड़क पर जाएंगे तो सड़क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई गड्ढा या खुदाई चल रही होगी और वो खुदाई सरकारी होती है। और जो पब्लिक यूटिलिटी की जो चीजें होती हैं, जैसे बिजली, पानी, फोन, इस तरह की जो चीजें हैं, केबलिंग, उसके लिए वो खुदाई की जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा शहर जिसमें कभी किसी भी चीज के लिए सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा और कोई भी केबल सड़क के नीचे नहीं डाला गया है। क्योंकि देखिए, जब केबल खराब होता है या केबल को बदलना होता है तब सड़क को खोदना पड़ता है और फिर वही होता है जो आप सब देखते हैं। तो आज मैं गिफ्ट सिटी में आपको एक बिल्कुल नई चीज दिखाना चाहता हूं कि आगे भविष्य के स्मार्ट सिटीज जो हैं वो कैसे होंगे। अब जहां मैं खड़ा हुआ हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि गिफ्ट सिटी में आपको कभी भी सड़क को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि जो सारी चीजें दूसरे शहरों में, पुराने जमाने के शहरों में सड़क के नीचे केबलिंग करके लगाई होती हैं, पाइप सड़क के नीचे लगते हैं, केबल सड़क के नीचे लगती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक टनल बनाई गई है। बहुत बड़ी सुरंग है और वो सुरंग में सारी केबलिंग है। तो जब भी कोई केबल खराब होगा, कोई भी आपकी यूटिलिटी सर्विस खराब होगी, तो खोदने की बजाय आप उस सुरंग में जाएंगे और वहां से उसको रिपेयर कर देंगे। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं, देखिए, वो सुरंग इसके नीचे है। आपने शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। और एक बहुत बड़ी सुरंग है। देखिए, अभी मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगा तो यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये इसके नीचे एक सुरंग है।
तो अब मैं आपको सुरंग में लेकर चलता हूँ और वहां आपको बहुत बड़े बड़े पाइप्स दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े केबल्स दिखाई देंगे और ये जो सुरंग है ये कई किलोमीटरों तक जाती है। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब हम उस यूटिलिटी टनल में आ गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और देखिए इसको, यहाँ पर जब आप देखेंगे इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पाइपलाइन नजर आएगी जो कि पूरे शहर की एयर कंडीशनिंग का काम करती है। यहाँ पर पानी की वाटर पाइपलाइन, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर होगा जो आप पीते हैं, उसकी पाइपलाइन यहाँ पर है। पावर केबल्स यहाँ पर हैं, आईटी की केबल्स यहाँ पर हैं। सॉलिड वेस्ट जो पूरा मैनेजमेंट है, सारा शहर का जितना भी कूड़ा है वो सारा यहाँ इन पाइप्स के जरिए जाएगा। और जो रॉ वाटर है उसकी पाइपलाइन भी यहीं पर है। तो शहरों में आपने देखा होगा कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस सॉलिड वेस्ट को फेंकने के लिए कोई जगह नहीं होती, उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई बड़ा प्लांट नहीं होता। लेकिन यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा और वो पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है और फिर उसे ठीक तरीके से प्रोसेस करके उसको इन पाइपलाइन के जरिए ले जाया जाता है। तो आज हम आपको इस पूरे टनल का एक दौरा करके दिखाते हैं। ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर लंबी है। 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, सोचिए। और जब ये पूरी बन जाएगी तो ये 16 किलोमीटर लंबी टनल होगी और ये पूरे शहर के नीचे से जाएगी, पूरे शहर से ये कनेक्टेड होगी। देखिए जो गाड़ी आप देख रहे हैं सामने, ये गाड़ी मेंटेनेंस व्हीकल है, मतलब 24 घंटे यहाँ ये सर्विलांस रहता है, सुपरविजन रहता है। ये गाड़ी हर समय, यहाँ लोग हैं, स्टाफ हैं जो देखते रहते हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। और अगर कोई भी खराबी होती है जैसा मैंने आपको बताया तो अब जमीन खोदने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस टनल में आइए, सुरंग में आइए और आपको एक इनके पास एक सिस्टम है जो आपको बता देगा कि कौन से टनल में कौन सी जगह पर किस केबल में कहां पर खराबी है और कैसे उसको फिक्स करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये वो गाड़ी है, ये गिफ्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन्होंने बनाई है और इसके अंदर पूरा इनके सारे टूल्स हैं। देखिए अंदर ये यहाँ से ऐसे ये कनेक्ट होके इधर से गया। मतलब इसका मतलब आपने पूरा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उसका बैकअप प्लान क्या होगा ये उसको इम्प्लीमेंट करके रखा है। उसके अलावा सिटी लेवल पे डीजी बैकअप है, सिटी लेवल पे। सो जो कॉमन एरिया है उसका पूरा बैकअप है। इन एडिशन टू दैट ब्लॉक लेवल पे भी हम डीजी बैकअप दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा शहर जो आपको गारंटी देता है कि यहाँ कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर का कभी कोई इशू नहीं होगा। इवन सॉलिड वेस्ट का भी जो हमने देखा कि बीच बीच में ऐसे इंस्पेक्शन ओपनिंग और वो दे गए हुए हैं, तो अगर कचरा कहीं पे भी फंस गया आप खोल के तुरंत ही उसको निकाल सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो पाइपलाइन के वैक्यूम के थ्रू। अब जैसे देखिए ये चिल्ड वाटर सप्लाई जिसमें लिखा हुआ है ये एसी के लिए है। तो पूरे शहर की जो एयर कंडीशनिंग है पूरी वो यहाँ से चिल्ड वाटर जाएगा। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री 5 डिग्री पे बन जाता है। ट्रीटेड सीवेज पूरा हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एंड हॉर्टिकल्चर के मेकअप के लिए यूटिलाइज करते हैं। सिटी लेवल आप पूरी देखोगे, पूरी पाइपलाइन डली हुई है। हाँ, सीवेज की ये यहाँ पर है बिल्कुल। और ये आपका रॉ वाटर हो गया जो नर्मदा मेन कैनाल से आता है। और ये पोर्टेबल वाटर है जो आपका पीने के लिए होगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीने के पानी की लाइन है और ये आपका जो पाइप है ये सॉलिड वेस्ट हो गया। इसमें पूरे शहर का जो कूड़ा है, कचरा जो है, कचरा पूरा इसमें जाएगा। कचरा पूरा इसमें से जाएगा। और ये आपका चिल्ड वाटर रिटर्न जो होता है ना, 5 डिग्री पे पानी जाएगा, बिल्डिंग को ठंडा करके 14 डिग्री पे पानी वापस आएगा और फिर आप इसको ठंडा करके वापस लेके जाएंगे। ये जो है वो पूरा इंसुलेशन किया हुआ है पाइपलाइन पे, तो कहीं पे भी अगर कुछ लीकेज है, ये अब बीच में अंदर का जो इंसुलेशन है उसका तुरंत ही अपने को स्काडा थ्रू प्लांट में पता चल जाएगा कि ये चेनेज के बीच से ये चेनेज में देयर इज सम लीकेज। तो देखिए आप पूरा जो शहर है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। अब आपको अपना एसी लगाने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से पूरी कूलिंग होगी, यहीं से ये पानी जाएगा
ठंडा पानी, और वो आपके पूरे घर के जो एयर कंडीशनिंग को देखेगा और आप जितनी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका बिल आएगा।